हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नू मिस यूट्यूब चैनल। मैं अनुराधा स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पे कंप्यूटर, मोबाइल, एजुकेशन और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी वगैरह आती है इन सब की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे, जो वैकेंसी निकली हुई है, इसका इंतजार बहुत ज़्यादा लोगों को था। दोस्तों, ये मौका बहुत ही सुनहरा है। इस मौके को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट की वैकेंसी आई हुई है और बहुत ही अच्छे सीट के साथ आई है, बहुत ही ज़्यादा सीट के साथ आई है। जो लोग इतनी सुबह सुबह जाके मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो दोस्तों वो लोग अपना काम कंटिन्यू रखें। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब हम स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है। अब आप लोग इंतजार मत करिए, अब आप लोग भी कंटिन्यू हो जाइए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन सी साइट पे है, कौन सी साइट पे नहीं है। आपको सिंपली sarkariresult.com पे जाना है। तो चलिए हम चलते हैं sarkariresult.com पे। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले से ही sarkariresult.com ओपन कर रखा है। आप यहाँ पे URL में सर्च कर सकते हैं sarkariresult.com। उसके बाद ये साइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले ही यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नेम ऑफ पोस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPRBP। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कब यह फॉर्म इशू हुआ था, कब तक ऑनलाइन होगा, कब से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन इश्यूज 14 नवंबर 2018, 14 नवंबर 2018 को अभी ये फॉर्म इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन बिगिन डेट देख सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन बिगिन डेट है वो 22 जनवरी 2018 को है। 22 जनवरी 2018 को ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट देख सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2018 तक चलेगा। 22 फरवरी 2018 तक लास्ट डेट है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट डेट फॉर पे एग्जाम फी पे करने का जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी 2018 तक है। उसके बाद लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट करने का जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी 2018 तक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो जनरल और OBC के लिए जो फीस है वो 400 रुपये है और SC ST के लिए 400 रुपये है, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए 400 फी है। उसके बाद नेक्स्ट है पे द एग्जाम फी थ्रू ऑनलाइन फी मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ऑफलाइन ई चलान मोड, यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन फी है वो किसके थ्रू पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ऑनलाइन मोड भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, या फिर आप ऑफलाइन ई चलान के द्वारा भी फी पे कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैकेंसी डिटेल टोटल, यानी कि जो टोटल पोस्ट है आपकी वो 41,520 पोस्ट है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्यादा पोस्ट के साथ ये वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी बात के लिए देरी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट और कैटेगरी वाइज सीट डिवाइड कर ली गई है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट नेम में कांस्टेबल सिविल पुलिस, और इसमें जो है जनरल की जो सीट है वो 11,761 है, OBC की 6,350, SC की 4,939, ST की 470 और टोटल जो सीट है कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए वो 23,520 है। उसके बाद यहाँ पे अगला पोस्ट देख लेते हैं, कांस्टेबल इन रिजर्व टेरिटोरियल आर्म्ड। इसमें जो है जनरल की सीट 9,000 है, OBC की 4,860 है, SC की 3,780 और ST की 360 और टोटल जो सीट है वो है 18,000। उसके बाद यहाँ पे हम एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट में जो है मेल की 18 से 22 साल होनी चाहिए और फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में हमको केवल 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद हम फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर हाइट की बात करें तो मेल के लिए जनरल, OBC और SC इन तीनों कैटेगरी के लिए जो मेल हैं उनके लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST में जो मेल है उसके लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जनरल, OBC, SC में फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और ST में फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद हम चेस्ट की बात करें तो जनरल, OBC और SC में मेल के लिए
79 टू 84 सेंटीमीटर और एसटी में मेल के लिए 77 टू 82 सेंटीमीटर और जनरल ओबीसी एससी में फीमेल के लिए चेस्ट नहीं मांगा है। उसके बाद एसटी में फीमेल के लिए भी एनए यानी कि इसमें भी चेस्ट जरूरी नहीं है, इसमें भी नहीं मांगा है। उसके बाद अगर हम रनिंग की बात करें, जनरल ओबीसी एससी में मेल के लिए 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर रनिंग होनी चाहिए और एसटी में मेल के लिए भी इतना ही होना चाहिए, यानी कि 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जनरल ओबीसी एससी में फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट, 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर रनिंग होनी चाहिए और एसटी में फीमेल के लिए भी इतनी ही होनी चाहिए, 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर रनिंग। दोस्तों अगर और भी आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन है, तो आप इसी तरीके से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल्स में, आपको जो भी कंफ्यूजन होगा आप यहाँ से दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिटन एग्जाम की। तो दोस्तों इसमें रिटन एग्जाम भी होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 300 अंकों का होगा। इसके जो सिलेबस है उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे सिलेबस, इन्हीं सिलेबस में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि एग्जाम में माइनस मार्किंग भी रहेगा। तो इस तरीके से आप सारे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आपको जो भी कंफ्यूजन होगा आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। और दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, हालांकि ये फॉर्म अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका अप्लाई करने का डेट 22 जनवरी 2018 से स्टार्ट होगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ पे ये जो लिंक दिया हुआ है ये हट जाएगा और यहाँ पे क्लिक हियर आ जाएगा। तो आप क्लिक हियर पे क्लिक करके उसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। वो इसलिए कि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तभी हमें यूट्यूब भी सपोर्ट करता है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।